अलीगढ़ महानगर की वैश्य कन्या पाठशाला संख्या 29 में नंबर में एक कक्ष में ही 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी ले रहे शिक्षा। स्कूल में बिजली न होने के कारण रहता है अंधेरा। विद्यार्थियों की लघु संख्या जाने और खेलने के लिए नहीं है कोई उचित व्यवस्था। अधिकारी स्कूल में निरीक्षण को तो आते हैं, लेकिन आज तक समस्या का किसी ने नहीं किया कोई समाधान। बेसिक शिक्षा अधिकारी नगरीय क्षेत्र में संसाधन और जगह की कमी होने के कारण को बता रहे मजबूरी। वैसी कन्या पाठशाला संख्या 29 में 16 वर्ष से तैनात शिक्षिका ने बताया कि एक कमरे में एक ही कक्षा के 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई आ रही है। स्कूल में ना बिजली की व्यवस्था है, कमरे में अंधेरा रहता है, यह भी एक परेशानी का कारण है। वहीं विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए लघु संख्या जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और विद्यार्थियों के खेलने के लिए कोई मैदान भी नहीं है। स्कूल का निरीक्षण करने अधिकारी तो आते हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस गंभीर समस्या पर विचार नहीं किया और ना ही कोई समाधान किया। स्कूल में पढ़ने वाली 5वीं कक्षा के छात्र ने बताया, स्कूल में एक ही कमरे में कक्षा 1 से 5वीं तक की क्लास चल रही है। स्कूल में पानी पीने की, लघु संख्या जाने और खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण काफी परेशानी आती है। बीएससी राजेश कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्र में संसाधन और जगह की कमी होने के कारण मानकों के अनुसार विद्यालय नहीं चल पा रहे हैं और संज्ञान में है कि एक कैंपस में कई स्कूल चल रहे हैं। एक कमरे में कई कक्षाएं हो रही हैं। जैसे ही प्राधिकरण द्वारा जगह उपलब्ध कराई जाएगी तो शीघ्र ही आगामी समय में मानकों के अनुसार विद्यालय को विस्थापित कर सुचारू किया जाएगा। क्या नाम है? आलोक। आलोक, किस तरह की परेशानी आ रही है? तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। तो एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं एक ही क्लास में? एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 51 ऐसे। किस क्लास के बच्चे हैं? किस 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के। किस तरह की परेशानी आती है? यहाँ पे गर्मी लगती है, पंखा नहीं है और हमें झाड़ू लगाता है, मैम में लगाती है और खेलने की भी नहीं है और लैट्रिन बाथरूम की भी नहीं है और पीना पानी खारा आता है और बहुत नीचे सीटों पे सही नहीं वो गर्मी लगती है बड़ी तेज। अच्छा, एक ही क्लास में कैसे पढ़ पाते हो फिर? जब एक क्लास में सही से ना पढ़ लेते हैं वैसे तो नहीं, जब 5 तक के बच्चे सभी पढ़ते हैं तो कैसे मन लग जाता पढ़ाई में? यहाँ किसी को थोड़ा आता, किसी को नहीं आता, किसी की तो आता, किसी को थोड़ा नहीं आता। हम सब पढ़ लेते मिलके। तो सुशील। किस तरह की परेशानी आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है पढ़ने में? पढ़ने में लाइट नहीं है, गर्मी लगती है यहाँ पे और टॉयलेट की भी जगह नहीं है। यहाँ पे कोई कर्मचारी भी नहीं है, झाड़ू वाड़ू सब हम मारते हैं। पीने का पानी भी नहीं है, नल में पानी ऐसा आता गंदा। तो किस तरह की दिक्कत होती है आपको? पानी फिर कहाँ से मिलता है? आपको कहाँ जाना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है? हाँ, दूर जाना पड़ता है हैंडपंप पे। कौन सी क्लास के छात्र हो? 5। बेटा आपका? आदित्य। आदित्य, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th में। यहाँ किस तरह की परेशानी आती है? आप एक ही कमरे में बैठे, क्या है? लाइट नहीं आ रही, पानी की व्यवस्था नहीं है, खेलने की भी नहीं है। और किस तरह की परेशानी आती है? एक ही कमरे में पढ़ते हो तो कैसे पढ़ाई हो जाती है आपकी? नहीं। नाम मैम आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, किस आप स्कूल में पढ़ा रही हैं यहाँ मैं पर? प्राइमरी प्राथमिक कन्या पाठशाला 29 में पढ़ा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये एक कमरे में जो है किस किस क्लास के बच्चे बैठते हैं? ये एक ही कमरा है और 1 से 5th तक के बच्चे बैठते हैं यहाँ पर। 1 से 5th तक के बच्चे बैठते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि लाइट नहीं है। लाइट की व्यवस्था आज सुबह से नहीं आई, अंधेरे में बच्चे बैठे हुए हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। और सारे बच्चे हम एक ही साथ बैठा के पढ़ाते हैं तो उन्हें नहीं पढ़ा पाते हैं। अलग अलग बैठे हो तो ढंग से पढ़ा सकते हैं। और पानी की भी व्यवस्था भी नहीं है, खेलने का भी मैदान नहीं है, बाहर रोड का स्कूल है और टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी टाइम हो गया, कोई सुधार नहीं हुआ यहाँ पर अभी एक चीज़ तक। बताइए, यहाँ कितने टीचर हैं? 2 हैं। कौन कौन? जाहिदा बेगम, मंजू, वो प्रिंसिपल मैडम है, उनका फ्रैक्चर हो गया है, 20 तारीख को छुट्टी पर हैं और 20 दिन से मैं अकेले ही देख रही हूँ। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, क्या आपने जो समस्याएं जितनी बताई हैं, समस्याओं को लेके क्या आपने कभी कोई शिकायत की? हाँ, मैडम ने की है, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई शिकायत अभी तक पूरी नहीं हुई। आते हैं, पूछ के चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक। कितने वर्षों से यहाँ स्कूल चल रहा है? काफ़ी टाइम पुराना है, 16 साल तो मुझे ही हो गई यहाँ पर। सन 2007 की पोस्टिंग मेरी है यहाँ पर। तो क्या मानती हैं, इस तरह से बच्चों का भविष्य बन जाएगा एक ही क्लास में? नहीं बन पाएगा, कोई नहीं बन पाएगा। हम तो चाहते हैं कि बच्चों का सुधार हो जाए, इन्हें बच्चों को पूरा लाभ मिले, अच्छे से स्कूल बन जाए, हमारा खेलने की व्यवस्था हो जाए, टॉयलेट की हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता।
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों के हमारे के भविष्य के बारे में और अच्छा स्कूल हो जाए, काफ़ी सुधार हो। नहीं, क्या कभी यहाँ BA से आते हैं? नहीं मैडम जाती, मैं तो घर नहीं जाती। नहीं, यहाँ स्कूल चेक करने के लिए हाँ आए थे अभी सर, कुछ दिन पहले आए थे। कौन कौन आता है वैसे? अब तक तुम्हारे 15-16 साल में कौन कौन स्तर के अधिकारी यहाँ आए देखने? अब ये तो मुझे पता नहीं है। अरे आप तो यहाँ 15 साल से पढ़ा रही हैं, तो हाँ, कभी पढ़ा चेकिंग रही हूँ करने मैं। कोई आया कभी? BA से आते होंगे अभी नए सर आए हुए हैं, उनका नाम तो खैर मुझे नहीं पता है, वो भी चेक करके गए हैं स्कूल। हाँ। हाँ और ऑफिस से भी आए हैं। नहीं तो क्या कभी उन लोगों के सामने आपने इस तरह की समस्या नहीं रखी? बताया था, मैडम ने बोला था कि यहाँ पे बहुत दिक्कत है, लाइट नहीं है, तो कुछ नहीं पूछ के और चले जाते हैं, कोई काम तक अभी तक नहीं हुआ है। स्कूल में एक ही क्लास में 1 से 5 तक क्लासेस चल रही हैं, क्या है प्रॉब्लम इस तरह से? कुछ नहीं, जगह की बहुत दिक्कत है। इससे हमारी क्लासेस नगर क्षेत्र में संसाधनों की बहुत दिक्कत है, जगह की बहुत दिक्कत है। आप समझ सकते हैं कि पहले से जो विद्यालय के नाम से ज़मीन है उन्हीं में विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा ये बहुत मैटर बड़े लेवल का है और मुझे संज्ञान में आपके द्वारा भी और ऑलरेडी मुझे भी संज्ञान में है। तो मैं बात करूंगा जिलाधिकारी महोदय से और आयुक्त महोदय से भी बात करूंगा कि इनके लिए क्या सेटलमेंट हो सकता, हमें कहाँ कहाँ पे जगह मिल सकती। पहली बात, राइट टू एजुकेशन कहता है कि हमें 1 किलोमीटर की परिधि में हमारे स्कूलों की रीच होनी चाहिए। तो हमें ये भी ध्यान देना होगा बाद में शिफ्टिंग के समय कि क्या 1 किलोमीटर की ही परिधि में वो स्कूल के लिए जगह उपलब्ध है कि नहीं। पहले शिक्षा का जो मूल अधिकार है बच्चों को देना हमारा कर्तव्य है। हम देखेंगे कि उस चीज़ को बेहतर करके हम शिक्षा दिला पाएंगे या उसकी परिधि में 1 किलोमीटर में यदि हमें ज़मीन मिलेगी तो हम ज़रूर शिफ्टिंग के बारे में जिलाधिकारी महोदय से बात करके इस पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री का विजन है कि स्मार्ट क्लास चलनी चाहिए, तो स्मार्ट कैसे हो पाएंगे? बहुत सारे स्मार्ट क्लासेस हमारे ज़िले में चल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी देख रहे हैं राजगांव में 50 लाख का स्कूल एक ब्रिलियंट पब्लिक संस्थान ने हमें बना के दिया और लगभग 5 से 7 स्कूल अन्य लोग भी दानदाता, बहुत सारे दानदाता हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लास छोड़ दीजिए, AC अभी मैंने बिजौली में देखा है 5 से 7 स्कूलों में AC लगी हुई है, स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं। नगर क्षेत्र की प्रॉब्लम पूरे उत्तर प्रदेश की सार्वभौमिक है, बट इस पे हम सभी बात करके समाधान निकालेंगे। इस जगह की उपलब्धता यदि निर्धारित मानक के हिसाब से होगी तो हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि बेहतर